बच्चों, आज हम महाभारत के एक महान वीर की कहानी सुनने वाले हैं। वह बहुत पराक्रमी था, बहुत दानशील था और उसके त्याग की स्मृति आज भी इतिहास में अमर है। वह है वीर कर्ण। बच्चों, कर्ण दुर्योधन का घनिष्ठ मित्र था। वह अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। जो भी याचक उसके पास आता, वह कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाता। हर सुबह कर्ण स्नान के लिए नदी के किनारे जाता था। वह सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करता था। स्नान करके लौटते समय यदि कोई याचक उससे मिलता, तो कर्ण उसे अवश्य कुछ न कुछ दान देता था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में बातचीत कर रहे थे। बातों बातों में कर्ण की दानशीलता का विषय निकल आया। श्री कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहा, कर्ण जैसा उदार व्यक्ति संसार में कोई दूसरा नहीं है। यह सुनकर अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन बोले, लेकिन श्री कृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर भी तो बहुत दानशील हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है अर्जुन, कल हम दोनों स्वयं जाकर देख लेते हैं कि सबसे बड़ा दानी कौन है। अगले दिन वर्षा ऋतु का समय था। सुबह होते ही श्री कृष्ण और अर्जुन धर्मराज के पास पहुंचे। धर्मराज उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए और आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण ने कहा, राजधानी में एक आवश्यक निर्माण कार्य करना है। उसके लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता है। धर्मराज ने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और उत्तम लकड़ी लाने का आदेश दिया। परंतु लगातार वर्षा हो रही थी। सारी लकड़ियां गीली हो चुकी थीं। कुछ समय बाद सेवक दुखी मन से लौट आए। उन्होंने बताया कि बारिश के कारण लकड़ी लाना संभव नहीं हो पाया। धर्मराज ने असमर्थता प्रकट की। श्री कृष्ण और अर्जुन वहां से लौट आए। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण के पास ले गए। कर्ण ने दोनों का आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें आसन दिया। अर्जुन ने कहा, हमें तुरंत कुछ लकड़ी की आवश्यकता है। कर्ण ने मुस्कुराया और बोला, बस इतनी सी बात, इसमें चिंता करने जैसा क्या है। उसने सेवकों को लकड़ी लाने भेजा। कुछ समय बाद सेवक लौट आए और बताया कि बारिश के कारण सारी लकड़ियां गीली हैं। यह सुनते ही कर्ण भीतर चला गया। काफी समय बीत गया, लेकिन वह बाहर नहीं आया। श्री कृष्ण और अर्जुन अंदर गए तो उन्होंने देखा कि कर्ण अपने ही चंदन के सुंदर पलंग के पाए काट रहा था। आसपास अन्य लकड़ी का सामान भी टूटा पड़ा था। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, कर्ण, सिर्फ लकड़ी के लिए तुम अपना कीमती पलंग क्यों तोड़ रहे हो? कर्ण ने शांत स्वर में कहा, इन वस्तुओं को फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन जब किसी को दान देने का अवसर मिले और हम वह क्षण गंवा दें, तो उससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। इसके बाद उसी कर्ण ने अपने जन्म से प्राप्त कवच और कुंडल भी दान कर दिए। ऐसा था कर्ण, त्याग का सजीव उदाहरण। समापन। सीख। बच्चों, कभी कभी हमें अपनी छोटी सी चीज भी देने में कठिनाई होती है, लेकिन कर्ण ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। हमें भी यह सीख लेनी चाहिए कि केवल वस्तुओं का नहीं, बल्कि स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। यही इस कहानी की सच्ची सीख है। धन्यवाद। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।